नमस्कार मित्रों, मैं वाहिद खान पठान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप देख रहे हैं वाहिद खान पठान यूट्यूब चैनल। अभी गर्मी शुरू हो चुकी है और ऐसे में आग जलने की घटनाओं की जानकारी निरंतर सामने आ रही है। वहीं प्रशासन द्वारा हमारे किसान भाइयों को आग्रह किया गया है, निर्देशित भी कि भाई अपने खेतों में खरपतवार में आग न लगाए और उससे खेती जो हमारी जो जमीन है उसका उपजाऊ जो उर्वरक शक्ति है वो नष्ट होती है। परंतु उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये जानकारियाँ विभिन्न माध्यमों से सामने आ रही है। और आज हम खड़े हैं ताल तहसील में, मध्य प्रदेश, रतलाम जिले के, और दौलतगंज और गुड़बेली गांव के बीच में, और दौलतगंज पास में पड़ता है। करीबन 100-150 बीघा इससे अधिक में आज आग जलने की घटना हुई है। क्या हुई, क्या है, तो हम तहसीलदार साहब से चर्चा करें। सर नमस्कार। साहब नमस्ते सर, सबसे पहले तो ये जो आग जलने की घटनाओं को लेकर कमी आए, इसके लिए आप क्या है साहब थोड़ा। एक तो कार्रवाई तो हो ही रही है जी सर। और समझाने का भी प्रयास किया जा रहा है कि जी सर। स्वयं से पराली या नरवाई में आग नहीं लगाए। जी सर। लेकिन यहाँ जानकारी मिली है कि बिजली की जो तो वायर वगैरह है जी या सर। ट्रांसफार्मर में फॉल्ट होने की वजह से आग आग लगी आज। जी सर। गुड़बेली दौलतगंज के बीच में आग लगी और अभी लगभग लगभग नियंत्रण में है। जी सर। 3 फायर फाइटर चारों तरफ चल रहे हैं जी सर। और यहाँ लगभग 150 से 200 बीघा जो जो जमीन है। जमीन है वहाँ पे नरवाई में आग लग रही है और आसपास ये स्थिति बन गई थी कि लगभग 200-250 फीट और जाता तो किसी गांव में आग लगने की पूरी संभावना थी, लेकिन अभी नियंत्रण में है। और प्रशासन की ओर से सतत कार्रवाई की जा रही, निगरानी भी की जा रही। सैटेलाइट से जो आगजनी की घटनाएं हमारे पास आ रही है जी सर। उसकी जांच पड़ताल करके अर्थदंड भी अधिरोपित किया जा रहा है। जी सर। इसके साथ ही किसानों को समझाइश दी जा रही है कि कार्बनिक तत्व को बचाने के लिए इसमें रोटावेटर वगैरह का इस्तेमाल करें, ताकि गहरी जुताई होगी तो जो कार्बनिक तत्व गेहूं की पराली से मिलने वाला है वो जमीन को मिलेगा और उर्वरा क्षमता उससे बढ़ेगी। ये जलने से क्या नुकसान ही होना है, इससे जी किसी को सर। फायदा नहीं है। और यहाँ संतरे के बगीचे वगैरह में भी नुकसान कुछ हो। नुकसान हुआ है, तो उसकी भी हम जांच पड़ताल करवा रहे हैं। हार्टिकल्चर और पटवारी की संयुक्त टीम उसका विजिट करेगी, जांच करेगी और जी जो सर। नुकसान होगा आरबी 64 के तहत उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी। तो ठीक है सर, ये हमारे ताल तहसीलदार साहब से बहुत और बहुत इसके साथ धन्यवाद एक सर। प्रयास और भी कर रहे हैं जी सर। कि अभी 2-4 दिन से सुनने में आ रहा है कि दिन में भी लाइट है ना प्रारंभ कर दी गई है। जी सर। तो उनको भी निर्देशित कर रहे हैं कि दिन में लाइट नहीं दें। तो पिछली बार क्या हो रहा था कि सुबह 9 बजे तक लाइट होती थी पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में। जी जी सर। उसके बाद दिन भर लाइट बंद होती थी और शाम को 6-7 बजे बाद चालू होती थी। जी तो सर। ये घटनाएँ घटित नहीं हो रही थी। अब गेहूँ कटने के बाद वापस से दिन भर लाइट चल रही है। जी सर। तो इससे भी शॉर्ट सर्किट वगैरह हो रहा है और कई जगह ये स्थितियाँ हैं कि 2 पोल के बीच में वायर बहुत झोल झोले खा खा रहा रहे है, हैं झोल खा रहा है। और उसकी वजह से भी तार टकराने से आग अग्नि की जलने की। घटनाएँ हो रही हैं। ठीक है। तो ये हमारे ताल तहसीलदार साहब श्री निर्भय सिंह जी पटेल साहब द्वारा जो जानकारी दी गई है, कुल मिला के जो भी जानकारी है उसके अनुसार कहीं न कहीं विद्युत जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगना होना प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है। शासन पूरी तरह से निगरानी रख रहा है, परंतु किसान भाइयों को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुक्रिया। दादा क्या घटना हुई आज, कैसे क्या मालूम पड़े। घटना का तो देखो किसी को पता ही नहीं था, सब अपने घर पे थे। जी दो जी। ढाई बजे के लगभग घटना हुई है। जी जी। वहां से आग लगी, किसी किसी ने फोन करा एक दूसरे पर, हम्म। लोग पहुंचे। कहीं कहीं शुक्ला भी पड़ा था खेत में, वही जला। हम्म। और पराली जलती जलती हमारे तो घर खेत पर बगीचा का नुकसान भी हुआ ज्यादातर। मतलब 50-35-40 गोड़ जल के राख हो गए, बिल्कुल 40 और 50 हो गए। हमारा तो ये नुकसान, बाकी तो फायर ब्रिगेड आई गई थी। 3 कवर कराए, 4 बजे तक कवर हो गया, 3-4 बजे तक। जी जी। मतलब 2:30 से 3-4 बजे तक चली है आग। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिला के प्रशासन द्वारा इस मामले में जो आग जलने की घटनाएं कहीं भी घटित हो रही है, त्वरित संज्ञान लिया जा रहा है और तत्काल संबंधित पटवारी, संबंधित जो गांव के चौकीदार साहब है और संबंधित जो अधिकारी राजस्व विभाग के तहसीलदार साहब हो, एसडीएम साहब हो, या जो वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर अभी हमने देखा डायल 112 भी पुलिस की गाड़ी भी आ गई थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद साहब, नमस्कार, शुक्रिया। तो आप ये देख सकते हो। हम्म। नहीं नहीं, ठीक कर लो। तो आप देख सकते हो।
रोक दे इधर। तो दोस्तों आप देख सकते हो आगजनी की घटना से किस प्रकार से पूरा इधर भी दिखा रहा था, ये पूरा खेत में इधर भी जल चुका है और इधर भी ये पूरा आप देख सकते हो जहां तक नजर जा रही है और सामने भी दिखाई पड़ रहा है, इधर भी पूरी, इधर आओ थोड़ा, तो आप देख सकते हो। खान साहब इधर आ जाओ आप। ये बड़े बड़े अभी भी आगजनी को पूरा पेड़ पेड़ भी देखो आप, ये कुल मिला के आगजनी की घटना को लेकर काफी नुकसान भी हुआ है और ताल तहसीलदार साहब पूरे राजस्व अमले के साथ मौके पर मौजूद। आप एक और दिखाता हूँ, फायर ब्रिगेड की गाड़ी देखो एक और आ रही है उधर से, आप देख सकते हैं। अब ये किधर से आएगी, बहुत दूर तक फैला हुआ है, वो गाड़ी उधर दिख रही है, फायर ब्रिगेड आती है उधर से, आप देख सकते हो। ये तो ये सामने आपको जूम करो मोबाइल का कैमरा तो वो फायर ब्रिगेड दिख रही है सामने भी आती हुई। तो मित्रों ग्राउंड मौके पर आकर खबर हम कवरेज अधिकांश खबरें कवरेज करते हैं और अच्छी बुरी जो भी जानकारी होती है आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। यदि आपने अभी तक वाहिद खां पठान यूट्यूब चैनल या फेसबुक इंस्टाग्राम आईडी पर हमें सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमें सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे और हमें फॉलो करें। और आपके भी गांव गली मोहल्ले में यदि कोई समस्या हो जिसका उचित निराकरण नहीं हो पा रहा हो तो मेरे मोबाइल नंबर 99 13 14 19 62 पर संपर्क करें। आपकी समस्या यदि उचित समाधान कराने योग्य होगी तो हम जरूर उस समस्या का समाधान कराने का प्रयास करेंगे। तो इतने आप देख सकते हो, ये फायर ब्रिगेड उधर आग भी बुझा रहा है, ये देख सकते हो सामने। थोड़ा दिखाना भाईजान, आगे चलो, आगे चलो, इधर आगे दिखाओ अब। ये आग बुझाने का और प्रयास हो रहा है।